हेलो बच्चा लोग, आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे दैट इज एडिशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे डिस्कशन होगा दैट इज एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस ऑफ डाइंस, एडिशन रिएक्शंस ऑफ डाइंस मतलब यहाँ पे हम कंसीडर करने वाले हैं दैट इज कंजुगेटेड डाइंस। तो कंजुगेटेड डाइंस के केस में मान लीजिए जैसे मेरे पास पहला डाइन जहाँ पे दिया हुआ है, ये मान लीजिए हमारे पास इस तरह से डाइन दिया हुआ है। तो ये आपके पास जो डाइन बनता है दैट इज 1,2 डाइन, ब्यूटा 1,2 डाइन हम इसको बोल सकते हैं। ब्यूटा डाइन यहाँ पे बन रहा है दैट इज 1,3 डाइन यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए मान लो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए H पॉजिटिव HBr के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। HBr के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर H पॉजिटिव जो है इसके ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। दो तरह के कार्बोकेटाइन यहाँ पे हमारे पास बन सकते हैं। एक तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज CH3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज CH पॉजिटिव एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH। तो एक तो कार्बोकेटाइन ये पॉसिबल है। दूसरा कार्बोकेटाइन अगर यहाँ से हम देखें ये इस तरह से रेजोनेंस, उसके दूसरा कार्बोकेटाइन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ से आ जाएगा दैट इज CH, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास बनेगा दैट इज CH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकेटाइन हमारे पास यहाँ से बन सकता है। तो ये दोनों कार्बोकेटाइन हैं। और अब अगर मान लो सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मान लीजिए मैं इसके ऊपर जो है वो Vr नेगेटिव का एडिशन करता हूँ। तो Vr नेगेटिव सेकेंड स्टेप में यहाँ से ऐड होगा, यहाँ से ये ऐड हुआ, इसका मतलब हमारे पास यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ से आ जाएगा CH, यहाँ पे आपके पास बनेगा Br और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज CH और डबल बॉन्ड यहाँ से आ जाएगा दैट इज CH2। तो यहाँ पे एडिशन जो है वो बेसिकली 1 और 2 पोजीशन पर टेक प्लेस कर रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे दैट इज ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। तो 1,2 एडिशन होगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे केस देखें, हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से Br नेगेटिव जो है यहाँ से क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास बन सकता है CH3, यहाँ से आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास आने वाला है दैट इज यहाँ पे आपके पास बनेगा CH2 Br। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बना है इसको हम बोलते हैं दैट इज यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है यहाँ से बनेगा। दो तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे बन रही है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो कौन सा बनेगा, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो ये एक तरह से हमारे पास ये एलाइलिक है, लेकिन एलाइलिक भी कौन सा है, सेकेंडरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन यहाँ से बन रहा है। यहाँ पे हम देखिए ये कार्बोकेटाइन जो हमारे पास बन रहा है ये प्राइमरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो देखने से तो लग रहा है ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए, और ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि इन दोनों में से कोई भी कार्बोकेटाइन पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है कुछ इस तरह से हमारे पास जो यहाँ से आ जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, आपके पास जो वो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है वो सर्कुलेट हो रहा है। बिकॉज हम जानते हैं कि रेजोनेंस का एक रूल है, ये बोलता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। तो क्या बताया यहाँ पे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस, डू नॉट हैव यहाँ पे आ जाएगा दैट इज एनी रियल एग्जिस्टेंस। इनका कोई भी यहाँ पे आपके पास जो रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। तो इसका मतलब यहाँ से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट जो है ये आपके पास जो है दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और ये हमारे पास जो है 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट जो है ये आपके पास जो वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा इसलिए है जब हमारे पास रिएक्शन में एक ही कार्बोकेटाइन बन रहा हो, मतलब कार्बोकेटाइन मतलब रेजोनेंस के द्वारा डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो हमें फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखनी है। क्या देखनी है, फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखिए ये एल्कीन जो है वो आपके पास ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के अक्रॉस ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्कीन हमारे पास लेस स्टेबल है क्योंकि कार्बन के अक्रॉस क्या सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बन गया।
और ये मेजर प्रोडक्ट कब बनता है? ये मेजर प्रोडक्ट होता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको क्या बोला जाता है? थर्मोडायनामिकली, यहाँ से क्या बनेगा? कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो है ये आपके पास जब आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, सेकंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या हो जाता है? दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो जो 1 to एडिशन वाला प्रोडक्ट है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। मतलब अगर काइनेटिकली कंट्रोल का क्या है कि जो कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो 1 to एडिशन रिएक्शन जो है, अगर हम इस केस में बोले तो ये हमारे पास होती है -20 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोडक्ट जो है मेजर हो जाएगा। और अगर हम 1,4 एडिशन की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस केस में एक रूल दे सकते हैं। रूल क्या बोल रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से आपके पास आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH2। तो मान लीजिए अगर हमारे पास 1 to एडिशन हो रही है, 1 to एडिशन का मतलब है CH3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH, यहाँ से आपके पास आ जाएगा Br, यहाँ से बनेगा CH, यहाँ से जाएगा डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर 1,4 एडिशन की बात करते हैं मतलब CH3 CH, यहाँ से बनेगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ से आपके पास बनेगा CH2 Br, ये 1,4 एडिशन है। तो 1,4 एडिशन यहाँ पे हो रही है। ओके, अगर हम -20 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, 20 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज योर, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। और 1,4 एडिशन किया तो हमारे पास थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा और ये हो जाएगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है यहाँ से आपके पास हो जाएगा। तो जब एक ही कार्बोकेटाइन बन रहा है तो फाइनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड करेगी मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर एक से ज्यादा कार्बोकेटाइन आपके पास बन रहे हैं, एक से ज्यादा कार्बोकेटाइन आपके पास बन रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे? तब हमारे पास क्या होगा? जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी वो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ से हमारे पास जो वो बनाएगा। तो ये एक चीज यहाँ पे हो गई है। दूसरा, हम इसी केस को किसी और रिएक्शन के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस, यहाँ पर हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब पहले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव यहाँ से अटैक कर देगा लाइक दिस। तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो इस तरह से कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे बन जाएगा। कार्बोकेटाइन यहाँ से क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? जो दूसरा कार्बोकेटाइन है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे आ जाएगा दैट इज CH3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से आ जाएगा दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो इससे 1 to एडिशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। 1 to एडिशन वाला प्रोडक्ट जो है वो काइनेटिकली कंट्रोल होता है, मतलब CH3, यहाँ से आ जाएगा दैट इज B4। और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट। 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Br। तो ये 1 to एडिशन यहाँ से आ जाती है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा दैट इज 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा नॉर्मल केस में, या जब रिएक्शन का टेम्परेचर कितना लिखा हो दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। और ये प्रोडक्ट मेजर कब होगा? जब 20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपके पास टेम्परेचर हो, इसको बोलते हैं हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो आई होप इससे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लैरिफाई होगा। थैंक यू।